मज़ा तब आता है जब आप कुछ एक्सक्लूसिव करते हैं और गाड़ियों में अच्छा तब लगता है जब वो आपके मन के मुताबिक लॉन्च हो जाएं। तो अब क्या है इसमें, क्योंकि आप पहले भी इसे मेरे चैनल पर देख चुके हो, ये है स्कोडा रैपिड का एम्बिशन वेरिएंट। लेकिन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि अब टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस हो गई है। 5 वेरिएंट में आती है रैपिड की ये गाड़ियाँ। आपको बताता हूँ कि क्या क्या कीमत रखी गई है जब इसे ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में इंट्रोड्यूस किया गया है, और आपको ले चलूँगा इसके एक एक्सक्लूसिव ड्राइव पर बताने वाला हूँ कि क्या है इसमें खास। तो सबसे पहले जिक्र कर लेता हूँ कीमत का, जिसका इंतज़ार है आप सबको। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप इसका बेस वेरिएंट खरीदते हैं, जो कि अब राइडर प्लस, इसका बेस वेरिएंट कंफर्म हो चुका है कि राइडर बंद हो गई है, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जिक्र कर दिया है स्कोडा इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज में। तो राइडर प्लस से शुरुआत होती है ऑटोमेटिक की, और वो आपको मिलते हैं 9,49,000 रुपये में, और एम्बिशन ऑटोमेटिक आपको मिलता है 11,29,000 रुपये में। ऑनिक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कीमत है 11,49,000 रुपये। स्टाइल ऑटोमेटिक की कीमत है 12,99,000 रुपये, और मोंटे कार्लो जो इसका वेरिएंट है उसके ऑटोमेटिक की कीमत है 13,29,000 रुपये। तो आप मान के चलिए जो औसतन बढ़ोतरी की गई है मैनुअल की तुलना में इन गाड़ियों में लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और ये अब चलाने में कैसी है, क्योंकि जो इसमें इंजन लगा है 1 लीटर का TSI इंजन लगा है, जो कि देता है 110 PS की शक्ति। अगर टॉर्क की बात करें तो ये 175 Nm का टॉर्क देती है। और कैसा रिस्पॉन्स है इसके टॉर्क कन्वर्टर का जानेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों इसके डिज़ाइन के बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इस पर मैं आई बटन पर आपको दे रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। क्योंकि स्कोडा रैपिड के जितने भी वेरिएंट हैं सबका अलग अलग वॉक अराउंड वीडियो और रिव्यू मैं कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगा, जिसका आपको देखना है वॉक अराउंड या रिव्यू आप जरूर देखिएगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपना टाइम बिताऊंगा तो आप सोचोगे कि मैंने ड्राइव कब किया इसके टॉर्क कन्वर्टर का। तो सीधे चलते हैं और ड्राइव करवाते हैं। तो दोस्तों इसकी ड्राइविंग सीट पर आ गया हूँ। सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्योंकि मैं चलाने जा रहा हूँ इस गाड़ी को। आप इसे लगाएंगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, नीचे कर लीजिए और आप उठा सकते हैं लुत्फ इसके टॉर्क कन्वर्टर का, जो कि 6 स्पीड है। तो कंपनी क्या दावा करती है, सबसे पहले देख लीजिए टॉर्क कन्वर्टर किस तरीके से दिया गया है। इसमें ये जो ट्रांसमिशन दिया गया है बहुत अच्छे से, इस पर PRNDS मिलेगा। और मैनुअल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइए, इस तरफ कर दीजिए, मैनुअल में आप ऑपरेट कर सकते हैं अगर मैनुअल के शौकीन है। तो कंपनी क्या दावा करती है बता देता हूँ। तो ये 1.6 MPI जो इंजन थे उसकी तुलना में 5% ज़्यादा पावर आउटपुट देती है, 14% ज़्यादा टॉर्क देती है और 9% ज़्यादा माइलेज देती है। जो कंपनी दावा करती है इससे 16.24 kmpl माइलेज का दावा करती है। लेकिन अब मैं क्या दिखाने वाला हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये टॉर्क कन्वर्टर चलाने में कैसा है। क्या ये मैनुअल से ज़्यादा मज़ेदार है, क्या 1 लीटर इंजन के साथ जस्टिफाइड है, और क्या आपको ख़रीदना चाहिए, और मुझे कितना लगभग माइलेज मिल सकता है इसे, ये सब कुछ जिक्र करूंगा इस वीडियो में। लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप सोचते हैं कि टॉर्क कन्वर्टर मैनुअल की तुलना में ज़्यादा माइलेज देते हैं तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर। तो जैसे आप गाड़ी चलाएंगे उतना बढ़िया माइलेज पाएंगे। लेकिन इस गाड़ी में आपको बहुत बढ़िया केबिन मिलता है, और मैं स्टीयरिंग व्हील को संभाल चुका हूँ। इस पर मुझे इस साइड में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं। तो चलिए लुत्फ उठाते हैं इसके ड्राइविंग का। तो दोस्तों आइए चलाकर देखते हैं, शुरू करते हैं अब इसको ड्राइव करना। तो आपको एक बढ़िया गाड़ी इसलिए मिलती है क्योंकि 1 लीटर TSI के साथ आती है, और रैपिड को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कितना पसंद कर रहे हैं इसके नंबर बता सकते हैं आपको, क्योंकि जब कंपनी ने इसके राइडर को इंट्रोड्यूस किया था बाजार में तो उसकी कीमत थी 7.5 लाख रुपये। और आपको बताता चलूँ कि देखते देखते उस गाड़ी को इतनी ज़्यादा डिमांड मिली, इतनी ज़्यादा बुकिंग मिली कि कंपनी ने राइडर प्लस को इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब राइडर की जगह जो डीलर्स बेच रहे हैं वो राइडर प्लस ही बेच रहे हैं, कहने मात्र को। जैसे बहुत सारी कंपनियों के पास में बेस वेरिएंट होता है दिखाने के लिए कि भैया उनके पास बेस वेरिएंट है, उसी तरीके का अब ये जो है विलुप्त हो गई है। राइडर मिलती बहुत कम है, और शायद आपकी अच्छी जान पहचान हो या जुगाड़ हो तो आपको ये राइडर प्लस मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से आपको पहले बता देता हूँ, ये मैं टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक चला रहा हूँ। अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो आपको जाना कहाँ चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, ब्राइट स्कोडा के कई सारे डीलर्स हैं जहां पर आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं, और बढ़िया रेट पर ये गाड़ी मिल सकती है आपको। शायद आपको इंतज़ार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर वगैरह डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं और जिक्र करते हैं इसके इस टॉर्क कन्वर्टर का। तो मैंने क्या किया,
इसको मैंने सीधे डी में डाला और डी में डालते ही मुझे लगा कि शायद थोड़ा बड़ा झटका उटका देगी, लेकिन इसे एकदम झटका नहीं दिया मुझे। इसने मुझे तुरंत अडॉप्ट कर लिया, मतलब मेरे साथ दोस्ती कर ली। और मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, गैस पेडल पे मेरा पैर है और आराम से इसे चलाता हुआ निकल जा रहा हूँ। मुझे पता है जिसमें क्रूज कंट्रोल होगा वो लोग और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे इस टॉर्क कन्वर्टर का, क्योंकि अगर खुली सड़कें मिलेंगी ना तो वहाँ पर आपको मन करेगा कि दोनों पैर हटा लें। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा अगर आप एम्बिशन चला रहे हैं या फिर राइडर प्लस चला रहे हैं। और आपको बताता चलूँ इस गाड़ी में क्या मिल जाता है, डेड पैडल। क्योंकि अगर आप कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए आपको, जो आपका लेफ्ट हैंड वाला पैर होता है वो निष्क्रिय होने लगता है। अगर उसके लिए डेड पैडल ना मिले तो कहीं ना कहीं से उसको ये आदत पड़ी हुई है कि भैया उसको भी कुछ काम करना चाहिए, तो अपना काम करना भूल गया है। इस वजह से डेड पैडल दे दिया गया। तो आप डेड पैडल को दबाते रहिए, क्या होगा कि आप गाड़ी में तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपके पैरों को सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको भरोसा मिलता रहेगा कि आप गाड़ी चला रहे हो। तो डेड पैडल इसमें दे दिया गया है। जिस गाड़ी में डेड पैडल होता है वो मुझे अच्छा लगता है। अब वापस लौटते हैं टॉर्क कन्वर्टर पर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि टॉर्क कन्वर्टर उनको बहुत ज़्यादा माइलेज देगा, तो कंपनी तो कह रही है कि ये आपको ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। 16.24 kmpl का वो माइलेज का दावा भी करती है। लेकिन आपको बताता चलूँ इनिशियल पुल आपको बहुत अच्छा मिलता है जब इसे चलाना शुरू करते हैं। वैसे भी TSI इंजन से आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। और TSI इंजन की अगर जिक्र करें तो मैंने इसका जब रिव्यू किया था तभी बताया था कि ये क्यों अलग है, क्यों अलहदा है इस सेगमेंट में और आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो ये जो आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है ये वही टॉर्क कन्वर्टर है जो आपको पोलो में मिल जाता है, बेंटो में मिल जाता है। तो अगर मैं बेंटो पोलो ना भी करूं तभी बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपको अगर इसका करके बता रहा हूं तो समझ लीजिए सबका हो गया, क्योंकि इसमें सबने सिर्फ स्किन बदला हुआ है, गाड़ियां वही है, मैकेनिज्म वही है। और ये जो ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है टॉर्क कन्वर्टर एकदम अलग होता है, क्योंकि कई तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भारतीय बाजार में अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसमें अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। आधा दर्जन से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, हो सकता है कुछ जो मुझसे मिस हुआ आप समझते होंगे, क्योंकि कंपनियों ने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया है। तो जब आपके सामने खुले रास्ते होते हैं और आप इसे एक्सप्लोर करते हैं और जहाँ पर आपको आपका जो इंथू है अंदर वाला और मन कर जाए वहाँ पे कि भैया और कुछ करना चाहिए, तो क्या करिए, स्पोर्ट मोड पे डाल दीजिए। स्पोर्ट मोड पे डालेंगे तो आप अगर ये आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है फटाक से 7000 RPM को पार करने लगते हैं और ये गाड़ी अपनी उस स्पीड को पकड़ने लगती है जहाँ पर आप 0 to 100, 100 to 0, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो 100 to 0 बड़े अच्छे से करती है। और ये टॉर्क कन्वर्टर, क्योंकि इसमें मैं पूरा जिक्र करने वाला हूँ सिर्फ इसके टॉर्क कन्वर्टर का, तो इसका टॉर्क कन्वर्टर आपको पता भी नहीं चलने देता है शिफ्ट कब करता है। यही बेनिफिट होता है टॉर्क कन्वर्टर चलाने का, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक चलाते हैं, MT चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एक झटका दे दे के आपको बताता रहता है कि भैया अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, अब आप तैयार हो जाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको मन करे कि भैया आप टॉर्क कन्वर्टर चला रहे हैं लेकिन आपको टॉर्क कन्वर्टर पे भरोसा नहीं करना है, मतलब आप चाहते हैं खुद आप शिफ्ट करें, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड को देखिएगा और दबा दीजिएगा इसे। जो आपको ये प्यारा सा गियर नॉब मिलता है सिर्फ आपको इधर लेफ्ट कर देने का है और आप अपने हिसाब से, अब गाड़ी कहेगी भैया अब आपने कर दिया इसे तो आप शिफ्ट भी करिए, तो आप अप शिफ्ट करिए और जब आपका मन करे डाउन शिफ्ट करिए और आपको मज़ा आने वाला है। एक चीज़ और को बताता चलूँ, जो मुझे माइलेज ये गाड़ी अभी मुझे दिखा रही है 14 के आसपास मुझे माइलेज मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है जब मैं बहुत ज़्यादा इसे चलाऊंगा, क्योंकि आज जो मैं चला के कर रहा हूँ इसका, क्योंकि फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन से मानिएगा इस टॉर्क कन्वर्टर के साथ, और इसका कभी अगर मौका मिला तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए डिटेल रिव्यू भी लेके आएंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है और आपको मज़ा आने वाला है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे रैपिड ऑटोमेटिक में आनी चाहिए, तो उनकी मुराद, उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये टॉर्क कन्वर्टर उनको खुश करने वाला है। और कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, क्योंकि अमूमन शहरों में लोग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं। यही वजह रही कि ऑटोमेटिक की जो डिमांड थी बहुत तेज़ी से भारतीय बाजार में बढ़ी है। अगर 2014 के बाद देखना शुरू करेंगे, इतिहास में चले जाएं, तो 2 गुना 3 गुना नहीं 4 गुना तक की बढ़ी है इसकी डिमांड। और सारी कंपनियों ने जो बनाने की सोचते भी नहीं थे, टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक, DSG, PSG जितने भी सारे हो गए, उन्होंने भी अब अपनी एंट्री मार ली है अपनी गाड़ियों के साथ। मतलब कोई भी गाड़ी आप उठा के देख लीजिए, उसके एक विकल्प में आपको ऑटोमेटिक किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। और ऐसा ही हुआ है इस रैपिड के साथ में। दोस्तों माइलेज आपको मान के चलिए कि जो कंपनी दावा कर रही है उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा, ड्राइविंग स्टाइल दुरुस्त रखनी पड़ेगी और इसको डी मोड में चलाना पड़ेगा ड्राइविंग के। और कोई इसमें मोड नहीं दिए गए हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कंफर्ट की बात करें तो आपको बता दूँ एक की सीटें बहुत ही कंफर्टेबल हैं और यहाँ पर बहुत सारे सामान वगैरह रखने की भी जगह दी गई है। अगर आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले आपके पूरे इसको सपोर्ट करता है और आपको
आगे का एरिया, ग्लास एरिया भी बहुत बड़ा मिलता है। तो अगर आप इसे ड्राइव कर रहे होंगे तो वहाँ पर ही आपको अच्छा लगने वाला है। और ये रैपिड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आपकी पहली पसंद बन सकती है। कीमत पर मैं कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कर दूँ। मुझे लगता है कि कीमत पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। कीमत पर थोड़ा और कंपनी को ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि राइडर प्लस की बात करें तो उसकी अब कीमत है 9,49,000 रुपये। अगर आप टॉर्क कन्वर्टर ख़रीदते हैं तो उस लिहाज से मैं जो उम्मीद कर रहा था 1 लाख रुपये के आसपास इसमें होना चाहिए था, क्योंकि लोग इस गाड़ी को पसंद बहुत कर रहे हैं। क्योंकि जिस जर्मन बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, जो इसका ठग है, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए था, धीरे धीरे लोगों के दिलों में बस के, तो कीमत को उतना ज़्यादा इजाफा करना चाहिए था। क्योंकि इस टॉर्क कन्वर्टर के लिए ये रुपये इतने जितना बढ़ाया गया है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर भी आप की ख्वाहिश पूरी हो सकती है उसकी, जहाँ पर आपको अपने रैपिड में चाहिए था एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जहाँ पर आपको सुकून भरी राइड मिल सके। केबिन में आवाज़ एकदम नहीं आती है, इंजन कहीं से भी ये नहीं बताता है कि आप जो है एक टॉर्क कन्वर्टर चला रहे हैं। तो ये आपको खुश करने वाली बात हो सकती है और आप खुशी खुशी से ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अगर स्टीयरिंग का फीडबैक की बात करें तो आपको बता दूं, बहुत प्यारा फीडबैक है। जिस लेन में आप चलना चाहते हैं वहाँ पर ये बना के रखती है आपको, और जब कहीं पर आपको ओवरटेक करना होता है तो वहाँ पर सपोर्ट कर देती है। और साथ ही जब आप कहीं कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो आपको अपने आप के लेन से भटकने नहीं देती है, चिपकी रहती है, जिसे बोलते हैं चिपके रहना। तो चिपकी रहती है अपने लेन से और आपको आपके चेहरे पर बड़ा सा स्माइल दे जाती है। दोस्तों, ये मेरा था फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन इस स्कोडा रैपिड के एम्बिशन वेरिएंट के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। बड़ा हो गया लेकिन अच्छा लगा होगा सुनने में आपको, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, टंग ट्विस्टर के तौर पर काम करती हैं। आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और देखना और चाहते हैं जुड़े रहना, एक्सक्लूसिव वीडियो जहां आपको मिलते रहें, तो आप मुझ पर जो प्यार बरसा रहे हैं ना, इसे लुटाते रहिएगा। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को साझा कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें और मैं आपके लिए वीडियोस करता रहूँ।